अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल आसान उर्दू SBL में आपका खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारा मौजू चल रहा था पाकी और नापाकी, इसी के मुताल्लिक मैं आपसे बात करूँगा। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में गुस्ल करने का मुकम्मल तरीक़ा और आदमी नापाक किस वजूहात से होता है वो मुकम्मल तफसील के साथ बयान किया है। आप उसका उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से हमारी पिछली वीडियो को पूरा देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो हमारा मौजू है वो है गुस्ल के फ़राइज़, यानी गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं और उन फ़र्ज़ों को अगर हम अदा ना करेंगे तो क्या हमारा गुस्ल हो जाएगा, और अगर गुस्ल नहीं होगा तो हमारा वज़ू नहीं होगा, और वज़ू नहीं होगा तो हम दीगर इबादत या नमाज नहीं पढ़ सकते। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा मौजू है गुस्ल के फ़राइज़। दोस्तों नहाने का एक ख़ास तरीक़ा इस्लाम ने बताया है। हालांकि दीगर तमाम मखलूक नहाती है, लेकिन नहाने का जो तरीक़ा इस्लाम ने बताया है और उन तरीक़ों में कुछ ऐसे तरीक़े बताए हैं कि आपको उनका करना ज़रूरी होगा। जैसे मसलन 3 फ़र्ज़ हैं, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, आपको इन फ़र्ज़ों को अदा करना ज़रूरी होगा। अगर आप इन फ़र्ज़ों को अदा नहीं करेंगे तो आप चाहे समंदर में नहाते रहें, चाहे किसी दरिया में नहाएं, चाहे किसी नदी में नहाएं, आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। और जब तक इन फ़र्ज़ों को अदा नहीं कर लिया जाएगा तो आपका गुस्ल अदा या फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, तो गुस्ल नहीं होगा। चाहे आप दरिया में नहाएं, पाक नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपने इन फ़र्ज़ों को अदा कर लिया तो आप चाहे थोड़े से पानी से नहाएं, बारिश के पानी से नहाएं, तो आप पाक हो जाएंगे। दोस्तों गुस्ल के 3 बड़े फ़र्ज़ हैं और उनको अदा करना हर एक के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि मर्दों के लिए तो गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, यानी मर्दों के लिए तो गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं और औरतों के लिए 4 फ़र्ज़ हैं। औरतें जो मेरी वीडियो को देख रही होंगी, हमारी माँ और बहनें, वो इस बात को समझ रही होंगी कि उनके लिए 4 फ़र्ज़ हैं और मर्दों के लिए 3 फ़र्ज़ हैं। मैं यहाँ पर उसका ख़ुलासा नहीं चाहता। तो दोस्तों सबसे पहला फ़र्ज़ जो गुस्ल में है वो है कि कुल्ली करना, मुंह भर के कुल्ली होनी चाहिए और 3 मरतबा कुल्ली होनी चाहिए, और हो सके तो गरगरा या गरारा भी होना चाहिए। और किताबों में तो इस तरह लिखा है कि मैं गरारे के कुल्ली करना बशर्ते के रोज़ा ना हो। नंबर 1 फ़र्ज़ गुस्ल का, मैं गरारे के कुल्ली करना बशर्ते के रोज़ा ना हो, और अगर रोज़ा हो तो खाली कुल्ली कर लेना। नंबर 1 फ़र्ज़। नंबर 2 फ़र्ज़ कि नाक की नरम हड्डी तक पानी का पहुंचाना, जहाँ तक हो सके नाक की नरम हड्डी यहाँ तक होती है, नाक की नरम हड्डी तक पानी का पहुंचाना ज़रूरी होता है। यह है दूसरा फ़र्ज़। और तीसरा फ़र्ज़ जो गुस्ल का है वह है दोस्तों सारे बदन पर पानी बहाना। एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे वरना गुस्ल नहीं होगा। एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे यानी नहीं तो गुस्ल नहीं होगा। अब इस बात का हमें ये ख़याल रखना है कि जहाँ पर पानी बमुश्किल पहुँचता है, जैसे कानों की लो में या सुरीन में या हमारी बगल में या हमारे घुटनों में या सुरीन में या पैरों की या हाथों के अंगुलियों के बीच दरमियान में जहाँ पर पानी बमुश्किल पहुँचता हो वहाँ पर पानी को पहुँचाना है, ये भी ज़िम्मेदारी है। और जहाँ जहाँ पानी पहुँच जाएगा वो जगह पाक होती चली जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मुख्तसर वीडियो यानी गुस्ल के फ़राइज़ की वीडियो समझ में आ गई होगी। एक मरतबा मैं आपको और बता देता हूँ कि गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 मैं गरारे के कुल्ली करना बशर्ते के रोज़ा ना हो, और अगर रोज़ा हो तो खाली कुल्ली कर लेना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी का पहुँचाना और अच्छी तरह नाक को साफ़ करना, यानी नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाकर बाएं हाथ की छोटी अंगुली से दोनों नाक के नथोड़ों को साफ़ करना। नंबर 3 सारे बदन पर पानी बहाना। एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे वरना गुस्ल नहीं होगा। दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा पानी किस तरह बहाना है, कितना पानी बहाना है। इस सारी
ये सारी तफसील के साथ मैंने वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और वहाँ से हमारी गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका, गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा, पाकी और नापाकी के बयान में जो हमारी वीडियोज़ हैं उन तमाम वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर वहाँ से हमारी तफसील के साथ वीडियो देख सकते हैं और पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की मुख्तसर वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो का आपको लिंक सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आसान उर्दू SBL चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।